9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे। मौलाना जर्जी साहब अपने घर में किसको खाना खिलाएंगे? जो उनका दोस्त होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकता हूं? ईमानदारी के साथ बताइए। अरे हम अपने दरवाजे से नहीं गुजरने देंगे, नजर रखेंगे। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता, न हम उसको दावत देंगे। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरा देखो, जो नमाज पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसकी इबादत कर रहा है उसको अपना रब मान रहा है उसको भी खिला रहा है, जो नहीं मान रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसके आदेशों पे चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी और ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो, भागो, चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा? लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ? चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा। अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ, उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक दिन नहीं लिया और तुम बितक गए, तुम मुचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया, खिलाता रहा, और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे, पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है, कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को यह देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है।
अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला है, हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली, अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नियामतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो, दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है, पैसे। ये माइक लगाया है जिसने, आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं, तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन जरा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं। सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानी उस रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो, जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है, तो माँ की पिस्तान के पास जहाँ से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहाँ पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में ना बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए, और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है, और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया, भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, इतने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर
टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है, हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं, हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया। इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। मानवता सबसे बड़ी सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था, क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में ना जाएं? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। अल्लाह खिलाता है सबको, अल्लाह पिलाता है सबको, अल्लाह की दी हुई चीजों में कोई मतभेद नहीं है।